अ, अब जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नज़दीक है, तो हम उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हम हिंदी में भक्ति काल का रिवीजन करेंगे। भक्ति काल मैं इसलिए पहले कर रही हूँ क्योंकि आदिकाल में हमने वैसे थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो उसमें एक तरीके से रिवीजन कराने का ही मैंने प्रयास किया है, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से नहीं कराया है, तो उसको अंत में रखेंगे। लेकिन अब पहले भक्ति काल ले लेते हैं, भक्ति काल से संबंधित प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा, पूछा भी जाता है। विशेषताओं से संबंधित प्रश्न वैसे मुझे लगता नहीं कि ना आए, आते जरूर हैं। ठीक है, तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इनमें से बताइए कौन सी हो सकती है? अवतार में विश्वास। अवतार में विश्वास हम ऐसे भी सोच सकते हैं, अवतार में विश्वास क्योंकि भक्ति काल है, लेकिन यह नहीं है। जाति प्रथा का निषेध। जाति प्रथा का निषेध तो और कुछ हैं, जैसे रीतिकाल आदि, उनमें भी मतलब जाति प्रथा का निषेध तो काफ़ी कुछ में मिल जाएगा आपको, और कालों में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो मुख्य है हमें तो उसका चयन करना, तो ये भी नहीं है इसमें। ईश्वरी लीला का गायन। ईश्वर लीला का गायन तो आदिकाल में भी हुआ था, तो इसमें कैसे आ जाएगी कि यही मेन होगी, ये मुख्य होगी? ये भी नहीं है। तो कौन सी है? अहंकार का त्याग। ये हमारा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है हमारा अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर यह विशेषता लागू होती है, तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम पहले आता है? सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, तो किनका नाम पहले आता है? महाराष्ट्र के जो भक्त हैं, सूरदास महाराष्ट्र के थे? नहीं थे। मीराबाई महाराष्ट्र से थी? ऐसा वैसे नहीं है। तो तुलसीदास थे? नहीं थे। इसमें कौन बचे हैं? नामदेव। मतलब ये में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के तो नहीं थे। कौन थे? नामदेव थे। तो सबसे पहले नाम किसका आता है? नामदेव का आता है महाराष्ट्र के भक्तों में। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है हमारा ये सी, और सॉरी सी नहीं, डी है, डी वाला है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? पूछा जाता है जरूर कि समय सीमा क्या है, तो इनमें से बताइए क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक। क्या ये है? नहीं है, ये नहीं है। 3 ऑप्शन बचे हैं अब हमारे पास। संवत 1375 से 1700, तो इसका जो उत्तर है हमारा संवत 1375 से 1700, ये वाला सही है। भक्ति काल की जो समय सीमा है ये संवत 1375 से 1700 है। ठीक है, ये तो 3 प्रश्न हैं, अभी आगे और पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? बताइए इनमें से क्या नाम दिया है भक्ति काल को? भक्ति ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी कलात्मक उत्कर्ष काल, ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन डी स्वर्ण काल। तो क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल दिया है, ये उत्तर हमारा सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? किस में लिखा गया? संस्कृत में, तमिल में, लौकिक संस्कृत में या अपभ्रंश में? किस में लिखा गया? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमारा क्या है? बी, तमिल भाषा में लिखा गया भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? किसका है बताइए? यह जो लिखा हुआ है कथन किस विद्वान का है? किसका है? ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। एक बात ध्यान रखिए कि रामचंद्र शुक्ल से संबंधित प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? इससे संबंधित भी प्रश्न मिलेंगे आपको। तो जो रामानुजाचार्य थे, इन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? किसका किया था इन्होंने? इन्होंने किया था विशिष्टता द्वैतवाद का। उत्तर हमारा प्रश्न संख्या 7 का सी है। ठीक है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टता द्वैतवाद का किया था। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ था बताइए? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत?
कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत। ठीक है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? किसने की थी? तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद या कृष्णदास बिहारी? तो किसने की थी? कृष्णदास बिहारी ने की थी। हमारा प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है डी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, आलवार कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं आलवार? ठीक है, ये आलवार हैं, कौन कहलाते हैं? शिव के भक्त, कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त, राम के भक्त। कौन कहलाते हैं? विष्णु के भक्त कहलाते हैं आलवार। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? कितनी है? 9, 20, 12 या 15? कितनी है? 12 है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर सी है और प्रश्न संख्या 11 का उत्तर भी सी है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से? बताइए, बताइए कौन नहीं है? मलूक दास नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है हमारा सी। बाकी कबीर दास, नरहरिदास, रेदास, ये तीनों रामानंद की शिष्य परंपरा में, अर्थात रामानंद इनके गुरु हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, भक्ति काल का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है? कितने में हुआ है? ए ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, बी प्रेमाश्रयी काव्यधारा, सी ए और बी दोनों, या डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? हमारा सी होगा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा दोनों में हुआ। ठीक है। जैसे कि सगुण काव्यधारा ले लीजिए या निर्गुण काव्यधारा, इस तरह से विभाजन हुआ है भक्ति काल का। प्रश्न संख्या 14 देखिए, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, क्या था? बताइए, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से संत कवि? ए तुलसीदास, बी गुरु नानक, सी दादू दयाल या डी धर्मदास। कौन नहीं है इसमें संत कवि? संत कवि कौन नहीं है इसमें? तुलसीदास संत कवि नहीं है। ठीक है। तो आज हमने अभी भक्ति काल का आरंभ किया है, मतलब इसका प्रारंभ किया है, इससे संबंधित प्रश्नों की शुरुआत की है। ऐसे ही हम संत काव्यधारा, इस तरह से उनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही।